हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया हूं बच्चों अराइज एकेडमी में। मैं यहाँ पे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। मतलब आपको जो रेशियो दिया है इस बार, उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा और वही सिंप्लीफिकेशन आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन सारे क्वेश्चन। तो 15 रेशियो 25 को कैसे लिखेंगे, 15 अपॉन 25। किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर है। इसे भी सेम करेंगे, 47 अपॉन 50 इंटू 100। सेम हियर आल्सो, 7 अपॉन 10 इंटू 100। 546 अपॉन 600 इंटू 100 एंड 7 अपॉन 16 इंटू 100। चलिए सबका मल्टीप्लिकेशन 100 से करने के बाद हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए ये टर्म का इससे डिवाइड हो सकता है, ये टर्म का इससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इससे डिवाइड नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं। अंडरस्टूड बच्चों। तो 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं या सीधा नंबर से। 25 1 जा 25 हो गया, है ना। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अगर आप 5 से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पूरे 60। और ये परसेंटेज फॉर्म में, मतलब हमने क्या लिखा, इसको परसेंटेज का साइन दे दिया। सर 15 रेशियो 25 कितने परसेंटेज होते हैं, 60% होता है। अब सेम यहाँ पे 51 जा 50, 52 जा 100, राइट। 51 जा 50, 52 जा 100। 47 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 47 2 जा 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 94। तो ये हो जाएगा आपका 94, क्योंकि 47 2 जा 94, 94 अपॉन 1 मतलब क्या होता है, 94 ही होता है। तो 94 हमारा परसेंटेज हो चुका है। अब इसे देखिए, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। 7 इंटू 10 अगर हमने किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिलेगा 70%। अंडरस्टूड। अब इसे देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, राइट। अब ये मैं इससे तो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, ये तो कैंसिल हो चुका है। तो 6 का डिवाइड इससे करूंगा, तो मैं 2 से कर लेता हूं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 14 हो गया। 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। क्लियर बच्चों। अब इसका इससे डिवाइड करो, 3 का 2 27, 273 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3। सो इस मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म मिला वो है 91। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों 91% है, राइट। नाउ हियर, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 से मैं कर लेता 2 8 जा 16 और 2 50 जा 100, राइट। 2 5 जा 10 और ये 0, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग होगा, 1 0 के साथ अटैच होगा, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 और 25 वापस से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड नंबर है। तो हम दोनों इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 25 इंटू 7 और डिवाइड फॉर्म में कौन है 4, राइट। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा कि मल्टीप्लिकेशन ही हो जाए, मतलब डिवाइड ही हो जाए। आपको ऐसा मिलेगा टर्म कि आपके पास यहाँ पे इवन है और यहाँ पे ऑड आ सकता है। आप ऊपर वाले टर्म्स को, न्यूमरेटर टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए फिर डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 25 इंटू 7 कर लो। तो 25 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 15 16 17। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 175। क्या हो जाएगा 175 अपॉन 4। अब देखिए 175 अपॉन 4 ये डिवाइड डायरेक्ट नहीं होगा, 2 से भी डायरेक्ट नहीं होगा। ये जो भी आंसर मिलेगा इसका पॉइंट में मिलने वाला आंसर, ये डेसिमल में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए ध्यान से। 4 को 175 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि देखिए परसेंटेज का मामला है, तो परसेंटेज के मामले कैसे डेसिमल में भी आ सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर मिला 60 94 70 91 ये तो आपको मिल चुका है, बट ऐसा भी वैल्यू आ सकता है जो आपको पॉइंट में मिलेगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, कितना बचा यहाँ पे 17 में से 16 चला गया 1 और ये 5 नीचे हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12 हो गया। तो 15 में से 12 चला गया बच्चों, ये क्या मिला आपके पास 3 और यहाँ पे हमने 0 लिया और यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 28 और यहाँ पे 30 में से 28 गया बच्चों, 2 मिला और 0 लगा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आपको आंसर जो मिला है फाइनल आंसर है
43.75%, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे ही हमें परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करने को बोला है, आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में 100 से करना है। और सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना बच्चों, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप भाई गड़बड़ मत कीजिए, डायरेक्टली लाइक 4 से या 9 से डायरेक्ट डिवाइड मत करो, आप 2 से स्टार्ट करो, आप 4 से स्टार्ट करो, राइट। कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करें तो आपको धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली देखिए करने के लिए आप हो सके आप कर सकते हो, आप प्रो हो सकते हो, बट अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसके बाद करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इस यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आएंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आपका वर्ड्स प्रोनाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब रेशियो, आपको कंसेप्ट बेसिक लेक्चर बता रहा था, आपको बताया कि रेशियो का मतलब आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, रेशियो होता है एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, और उस सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किसी एक के का मल्टीपल होता है, वो के का यूज हमें यहाँ पे करना है। एक्चुअली क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5। यहाँ पे दो लोगों की बात चल रही है, एक है अभा और एक है उसकी मम्मी। अभा एंड उसकी मम्मी का जो रेशियो है वो है 2:5। तो बच्चों क्या आप ऐसा समझोगे कि अभा 2 साल की है और उसकी मम्मी 5 ईयर की है? ऐसा तो नहीं है ना। अभा और उसकी मदर का जो रेशियो है, एज का रेशियो, मतलब सिंप्लीफिकेशन करके जो रेशियो है वो है 2:5। हमें ये नहीं पता कि प्रेजेंट एज ऑफ अभा को कौन है और प्रेजेंट एज ऑफ उनकी मदर का एज क्या है, बट एक तो कोई कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि वो जो सिंप्लीफिकेशन किया है वो किसी नंबर से डिवाइड करके किया है ना, तो कोई तो एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? के होता है। हम यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में उस कॉमन मल्टीप्लिकेशन को क्या मानेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेशियो का यूज होगा उसमें हमेशा कॉमन मल्टीप्लिकेशन का यूज आपको करना है, क्योंकि वो जो रेशियो बना है ना, किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद ही वो रेशियो बना है। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर को ही हमें ढूंढना है, वो एक्स को ही हमें ढूंढना है। तो बच्चों, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लेट प्रेजेंट एज ऑफ अबा इज 2x। अब ये x क्या है? ये हमारा क्या है? कॉमन मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख लेता हूं, लेट x इज अ कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमेशा रेशियो के साथ x रहेगा, क्योंकि वो x उसके साथ ही चलेगी, क्योंकि वो डिवाइड करेगा, कुछ ना कुछ रेशियो बना हुआ है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अबा क्या है? 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ अबास मदर कितना बच्चों? अबा के मदर का एज क्या है? 5 years। बच्चों आपको ये बात समझ में आई है? एक्स क्यों लिया? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, समझो कि मैं यहाँ पे 15/30 लिखता हूँ, ठीक है। अब ये 15/30 का रेशियो क्या होता है? 1 अगर मैं ये करूँ 5 से अगर करूँ, 5 × 3 करूँ और 5 × 6 करूँ, राइट। तो इसका जो रेशियो जो है क्या मैं बोलूंगा? 3/6। 3 का भी और हो जाएगा, है ना, 3 का भी होता है। पहले मैं फिलहाल ऐसा बता देता हूँ आपको कि ये जो 5 है ना, ये 5 का मल्टीपल है ना, 5 × 3 करूंगा तो 15 आएगा, 5 × 6 मतलब ये जो 5 है ये तो हमारा के, यही तो हमारा क्या होता है? के होता है। मतलब कौन सा कांस्टेंट होता है ना, हमेशा जो रेशियो होता है ना उसके साथ वो क्या होता है? मल्टीपल होता है। हमेशा जो रेशियो आएगा उसके साथ क्या होगा? वो मल्टीपल होगा, और यही मल्टीपल हमारा के होता है, और वही मल्टीपल हम यहाँ पे x यूज करेंगे, और जो रेशियो के साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। बात याद रखना। एक और एक एग्जांपल, 9 और यहाँ पे 15 लिखता हूँ, ठीक है। 9 और 15, तो 9 और 15 का क्या हो जाएगा? इसका कॉमन मल्टीपल कौन है? के की वैल्यू 3, 3 सा 9 होता है, और 3 × 5 है ना। अब मैं अगर इसका रेशियो बोलूंगा, 9/15 का रेशियो क्या है? तो ये रेशियो है 3/5 बराबर 3। पर इन दोनों के साथ कौन है कॉमन मल्टीपल? 9 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 ने। 15 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 ने। मतलब यही तो हमारा के है, यही तो हमारा क्या है? के। और इस के को तो मैं क्या मान रहा हूं? यहाँ पे x मान रहा हूं। तो मतलब रेशियो के साथ हमेशा के क्या होगा? मल्टीपल होगा। अगर मुझे x पता चल गया तो मैं उससे मल्टीप्लाई करके उसका एक्चुअल वैल्यू निकाल लूंगा। बात क्लियर है? x पता चल गया तो मैं उससे मल्टीप्लाई करके उसका एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल एज पता कर लूंगा। आज का प्रेजेंट एज क्या है?
तो यही रेशियो आपको x के साथ लिखना है, बात याद रखना बच्चों। तो ये एग्जांपल मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझे तो अभी आप क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ अबाज मदर कितना है बच्चों? 5x। अब देखो आगे कहानी में क्या है, एट द टाइम ऑफ अबाज बर्थ, मतलब जब अबा का बर्थ हुआ, जिस टाइम बर्थ हुआ, हर मदर्स एज वाज 27 ईयर। अभी अबा की एज क्या है? 2x, मतलब 2x की है। उसकी मम्मी का एज क्या है? 5x। और अभा का जब बर्थ हुआ तो उसकी मम्मी का एज क्या था? 27। तो उनकी एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, बच्चों ध्यान देना, एज पर गिवन कंडीशन मम्मी का एज अभी क्या है? 5x। अभी आभा 2x की है ना, उसका जब उसका बर्थ हुआ तो आभा कितने एज की थी? 0 ना, उस टाइम तो उसका एज नहीं हुआ, मतलब जैसा बर्थ हुआ वो 1 साल की थोड़ी ना हो गई। समझ मेरी बात को? बर्थ होने के बाद उसकी कोई एज नहीं थी, मतलब जिस टाइम आभा की मम्मी आभा को बर्थ कर रही थी तो उनका जो एज था वो 27 था। तो अभी आभा का कितना है? 2x है, उसकी मम्मी का कितना? 5x है। तो 5x में से क्या कर देंगे हम लोग? 2x माइनस कर देंगे, बराबर ना? 2x माइनस, क्योंकि अभी वो 2x की है, वो माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद उनका एज कितना है? 27। सो इसमें x की वैल्यू हम ढूंढेंगे बच्चों। 5x में से 2x चला गया, कितना मिला? 3x इज इक्वल टू 27। सो x इज इक्वल टू 27 मल्टीपल 3 आ जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 9। ओ x की वैल्यू क्या मिली? 9। तो वो कॉमन मल्टीपल कौन है बच्चा? वो कॉमन मल्टीपल है 9। अब इस 9 का यूज करके हम इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे। सो present age of Abbas, that is 2x है ना। so therefore 2 into 9 मतलब कितने एज की बच्चों? 18 ईयर की। कितने ईयर की है? 18 ईयर की है। और प्रेजेंट एज ऑफ Abbas मदर कितने है? 5x। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 into 9 45। मतलब वो जो पता है, वो जो कॉमन मल्टीपल था वो कौन था? 9 था। समझ में आई मेरी बात? वो कॉमन मल्टीपल कौन था? 9 था, इसीलिए तो हमने उसको x माना था। इसीलिए अब देखो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे, यहां पे अगर मैं लिखू 18 डिवाइड बाय 45, अब मैं ये लिखू, अगर मेरे को इसको रेशियो में करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 9 2 18 और 9 5 अभी तो इन्होंने 2:5 दिया था और उसका कॉमन मल्टीपल कौन था? 9 था। यही हमको ढूंढना था पहले बच्चों, और ये एक बार हमने ढूंढ लिया, हम उनकी प्रेजेंटेज निकाल लेंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और इसी टाइप के कंसेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। एज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से हम पढ़ेंगे। क्या दिया क्वेश्चन? प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर एंड 10 ईयर। इस बार प्रेजेंट एज दे चुका है, लास्ट वाले क्वेश्चन में रेशियो दिया था उनका, इस बार एज दिया है आपको। बट ये बताया कि वत्सला का जो एज है वो है 14 ईयर, मतलब रिस्पेक्टिवली दिया है। तो वत्सला 14 की है और सारा कितने ईयर की? 10 ईयर की। ध्यान रखना बात को। अब बोला है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 5:4। मतलब अभी वो 14 और 10 की है, तो वो कितने साल बाद, कितने साल हम उसमें ऐड करेंगे कि जब उनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसका रेशियो 5:4 बने। हमको क्या मालूम कितने साल बाद? तो जब कितने साल बाद है तो कितने साल हो गए? x ईयर बाद। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे सारा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला is 14 year and present age of Sarah is how many years? 10 year. आफ्टर x ईयर, कितने साल बाद? बोले कितने साल बाद उनका एज 5:4 हो जाएगा। उसमें कितना साल ऐड करेंगे? मतलब 14 में हम कितना ऐड करेंगे और 10 में कितना ऐड करेंगे कि जब रेशियो में लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद 5:4 मिलना चाहिए। तो हमको क्या पता कितना ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर x ईयर वत्सलास
एज विल बी 14 प्लस एक्स ईयर, है ना, कितने साल बाद 14 प्लस ईयर्स, एंड सारास एज विल बी 10 प्लस एक्स, राइट। अब हमारे पास कंडीशन बच्चों, हमारे पास क्या है, कंडीशन। सो एज पर गिवन कंडीशन, क्या बोले, कितने साल बाद उनका एज 5:4 बनेगा, तो मतलब मैं लिखूंगा 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू, दोनों में यहां कितने साल में ऐड करेंगे कि दोनों का रेशो 5:4 होगा, मतलब 5/4 बनेगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, मतलब कितना साल ऐड करेंगे, और निकालने के बाद हम लोग थोड़ा वहां पे देखेंगे कि वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा हमें, वो ऐड करने के बाद 5:4 होता है या नहीं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले x की वैल्यू निकालेंगे, दो रैशनल नंबर से दोनों के बीच में इक्वल्स टू है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 प्लस एक्स से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस एक्स। तो 4 into 14 कर लो बच्चा, 4 4 16, और ऑन द 4 है ना, ये 5 मतलब ये हो जाएगा 56 प्लस 4 into x हो जाएगा 4x, 5 into 10 50, और ये हो जाएगा 5x, है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 को 14 से 56, 4 into x 4x, 5 into 10 50, और 5 into x 5x। बुला लीजिए सबको, नंबर को साथ में रखेंगे और x वेरिएबल वाला साथ में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे 56 है, नंबर वाला कौन है, 50 है, प्लस फॉर्म में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा, बराबर है, और ये प्लस 4x वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, -4x, और ऑलरेडी 5x बचा अपनी जगह पे, मतलब हमने 50 को इसकी जगह पे बुला लिया, इसको 50 की जगह पे भेज दिया, मतलब इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब 56 में से 50 चला गया, 56 में से 50 चला गया, तो कितना बचा बच्चों, ये बचा आपके पास 6, या आपके पास क्या बचा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 5x में से 4x चला गया बच्चों, तो बचाएगा x, ग्रेटर साइन है कौन है, प्लस, मतलब x की वैल्यू कितना है बच्चों, x की वैल्यू 6। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम वत्सला और सारा में 6 साल और ऐड कर देंगे, 6 साल और ऐड कर देंगे, तो उनका रेशियो 5:4 बनेगा। लेट वी विल ट्राई। तो 14 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, देखिए फाइनल आंसर आपका खत्म हो गया, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20 अपॉन 10 प्लस 6 16। चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, आया इनका आंसर। मतलब कितने साल बाद हम उसका रेशियो 5:4 बना पाएंगे, 6 साल हम उसमें ऐड करेंगे तो ही उनका रेशियो 5:4 बनेगा। आई होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं। सो बच्चों ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी है एज से रिलेटेड। देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको हमेशा परेशान करेगा, 9 10 11 12 हमेशा वर्ड्स कॉलम में एज का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना एंड हर मदर। अब देखिए वापस से रेशियो दिया है दो लोगों का, किसका, रिहाना और उसकी मम्मी का रेशियो दिया है, तो 2:7 है, तो 2:7 के साथ कोई तो कॉमन मल्टीपल होगा, हम वो किसे मानेंगे, x को। तो रिहाना का एज क्या हो जाएगा प्रेजेंट, 2x, और उनकी मदर का एज क्या हो जाएगा, 7x, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट कॉमन मल्टीपल इज x, प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका, प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना's मदर कितना हो जाएगा बच्चों, रिहाना मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा, 7x, है ना। इन दोनों का रेशो 2:7 है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट एज कितना लेंगे, 2x और 7x। अब देखिए कंडीशन क्या दिया है, एज पर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया ध्यान से देखें, बोला आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल बाद, मतलब किसके 2 साल बाद, रिहाना उनकी मदर के 2 साल बाद, एज के 2 साल बाद, the ratio of their age will become 1:3। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बोला था कितना साल बाद इनका रेशियो ये बनने वाला है, बराबर, इसमें बता दिया है कि 2 साल बाद उनका रेशियो ये बनने वाला है,
समझ में? तो 2 साल ऐड करेंगे तो इनका रेशियो कितना बन रहा है? 1:3 बन रहा है। तो बोला व्हाट इज द रेहाना's प्रेजेंट एज? ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकल जाएगी तो रेहाना का हम लोग एज निकाल लेंगे। सो आफ्टर 3 ईयर, कितने एज में हो रहा है? आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद रेहाना का एज कितना हो जाएगा बेटा? अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? कितने साल बाद उनका रेशियो बनेगा, मतलब जो भी एज था उसमें हमने क्या ऐड किया था? x ऐड किया था। इस बार x नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने दे दिया कि 2 साल बाद ऐसा होने वाला है। तो आफ्टर 2 ईयर रेहाना एज कितना हो जाएगा? 2x + 2 है ना? अभी कितना है? 2x है, और 2 साल बाद उसमें 2 साल ऐड होने वाला है। एंड रेहाना's मदर्स एज 7x + 2। अभी देखिए दोनों का 2 साल में ऐड होगा ना, जो भी अभी एज है उसमें अगर मैं आज 10 साल का हूं, 2 साल में 12 साल का हो जाऊंगा। तो जो भी आज उनका एज है 2x और 7x, उसमें 2 साल हमने ऐड कर लिया। पर 2 साल बाद उनका रेशियो कितना बना बच्चों? 1:3। सो 2x + 3, यहाँ पे लिख लेता हूं। सो 2x + 3 अपॉन 7x + 3 इज इक्वल्स टू 1/3। 2x + 3 अपॉन 7x + 3 इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसे क्या करेंगे हम लोग? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 का मल्टीप्लाई किससे हो गया बच्चों? 2x + 3 से हुआ, और 1 का मल्टीप्लाई सेम 7x + 3 से हुआ, तो मतलब सेम आने वाला है। 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9, 1 7 जा 7x, 1 3 जा 3। अब देखिए नंबर को साथ में रखेंगे, वेरिएबल को साथ में रखेंगे वहां पे। तो मैं 7x को इधर बुलाता हूँ, 9 को, और 9 को उधर भेज देता हूँ। तो 6x + 7x यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा? -7x + 9 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा? -9, और ये +3। 6x में से 7x चले गया, छोटे में से बड़ा चला गया, तो कितना बचेगा? -x। देखिए ना, 7 में 6 गया, 1x, और ग्रेटर साइन कौन है? माइनस। आप वैसे भी देख सकते हो। तो -x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6, 7 8 9, 6 बचा, ग्रेटर साइन कौन है? माइनस। तो माइनस 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 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 6 हो। ये तो x इज इक्वल्स टू 6 निकल गया। अब मुझे प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना निकालना है। रेहाना अभी एज क्या है उसका? 2x है, तो उसका अभी का एज क्या निकालेंगे? देखिए प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना's 2x, therefore 2 × 6 मतलब 12 ईयर की। रेहाना कितने साल की बच्चों? 12 ईयर। उनकी मम्मी का क्या हो जाएगा? 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर 42 हो जाएगा। तो 42 ईयर की उनकी मम्मी है, बट निकालने नहीं बोला है, तो हमें रेहाना से मतलब है। तो रेहाना की एज कितनी है? 12 ईयर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, और ये तीनों क्वेश्चन एज से रिलेटेड थे। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको डायरेक्ट रेशियो दिया था, बराबर, उनका रेशियो दिया। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया? बोला कितने एज हम ऐड करेंगे तो ये रेशियो बन गया। तीसरे में क्या दिया? ये इतना ऐड कर लिया, रेशियो ही बन गया, अब प्रेजेंट एज बताओ। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछा गया था आपको, और तीनों कंसेप्ट एक, आपको क्वेश्चन समझना है बस। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट लिखना मत भूलना। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों में, और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। 4.2 स्टार्ट करूंगा मैं। मिलते बच्चों, बाय बाय।